नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर। डिजिटल प्लेटफॉर्म आज एक का बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि देश में सीएए यानी कि सिटीजन्स अमेंडमेंट जो एक्ट है वो लागू हो गया है। यानी कि देश भर में सीए लागू हो गया है और उधर सीए लागू हुआ, इधर सियासत भी चालू हो गया है। यानी कि पूरे देश भर में सीए को लेकर कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, खासकर वो दल जो इस वक्त विपक्ष में है। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि अब सीए को लागू कर दिया जाए। और आपको याद दिला दूं कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, वो अपने चुनावी सभाओं में या कोई भी पब्लिक मीटिंग में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम जल्द से जल्द सीए को लागू कर देंगे। 5 साल पहले आपको याद होगा 2019 में संसद से पास हो गया था ये कानून, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं कराया जा सका था। लेकिन आज अधिसूचना जारी कर दी गई और पूरे देश में अब सीए कानून लागू हो गया है। मैं आगे बताऊं कि इसको लेकर किस तरह से सियासत हो रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि ये कानून है क्या। मैं आपको ये बताऊं कि इस कानून के लागू हो जाने से क्या होगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लगातार जो चर्चा हो रही थी और खासकर चुनाव से जोड़कर इसको देखा जा रहा था, वो इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, उससे जोड़कर भी देखा जा रहा था। इसका असर जो है वो असम और पश्चिम बंगाल में खास तौर से देखा जा रहा है। असम में करीब 14 सीट हैं लोकसभा के, 42 सीट पश्चिम बंगाल में। यानी कि यहाँ पर जो शरणार्थी हैं जिनके लिए कानून बनाया गया है, वो लोग इससे बहुत सारा लाभ लेंगे और जो अभी तक उनको नहीं मिला वो अधिकार इनको मिल जाएगा। तो ये इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। इसी को लेकर पूरे भारत में जो विपक्षी दल है, चाहे आप केरल की बात ले लें, वहां पर इधर पश्चिम बंगाल ले लें, इधर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अखिलेश यादव या तमाम विपक्ष में बैठे हुए जितने भी पार्टियां हैं वो इस कानून का विरोध कर रही हैं। मैं इस सियासत पर आपसे चर्चा करूंगा, कौन क्या कह रहा है, कौन किस तरह से बयान लेकर सामने आया है। लेकिन उससे पहले जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी कुछ बड़ी बातों को मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से बता दूं। मेरे साथ एक पन्ना भी है, एक पेज है मेरे साथ। वो पेज आपको बताएगा कि कैसे उसमें सिलसिलेवार तरीके से लिखा हुआ है कि ये बिल है क्या, इस बिल से होगा क्या, किन लोगों को फायदा होगा, किन धर्मों को फायदा होगा, ऐसा करने से क्या क्या लाभ इनको मिलने वाला है। ये तमाम चीजें इसमें रखी हुई हैं जो कि मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नागरिक संशोधन अधिनियम जो ये बिल है 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों जैसे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत है उनको शामिल किया गया है। इसमें एक और बात है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में जो लोग आए हैं शरणार्थी के तौर पर, उनको नागरिक बना दिया जाएगा या उनको नागरिकता दी जाएगी। 3 देश हैं खासकर इसमें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन देशों से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। धर्म कौन से हैं? वो धर्म है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये 6 धर्म हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं। बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे जो हैं पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को जो है ये दूर करेगा ये कानून। दशकों से पीड़ित जो शरणार्थी हैं उनको एक सम्मानजनक जीवन देगा, लाइफ स्टाइल देगा जो अब तक इनको नहीं मिल पा रहा था, जो आमतौर पर देश के नागरिक को मिलता है, उससे ये वंचित थे। नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक फ्री मूवमेंट यानी कि घूमने फिरने की आजादी, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार भी सुनिश्चित हो जाएंगे।
नागरिकता संशोधन कानून के जो संदर्भ में कई तरह की एक भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। उस कंफ्यूजन से बचने की जरूरत है। जी या ओवैसी जैसे लोग जो कह रहे हैं कि नागरिकता छीनने का कानून है, ये कानून छीनने का नहीं, लेने का नहीं, देने का है। सीए किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी सीए से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। खासकर मुस्लिम वर्ग जो है, हमारे जो मुस्लिम भाई जो हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ इसलिए वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है इसको लेकर आपको भयभीत होने की जरूरत है। ये सिर्फ नागरिकता, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है। आगे बढ़ता हूं मैं। ये कानून केवल उन लोगों के लिए जिन्हें सालों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो रह सके। यानी कि बहुत शानदार काम सरकार की ओर से किया गया है। और जो मोदी लगातार गारंटी की बात कर रहे हैं कि जो मैं कहता हूं वो मेरी गारंटी है, और उस गारंटी में एक और ये चीज आज से जुड़ गया, सीएए, चाहे वो धारा 370 हो, ट्रिपल कानून तलाक का कानून हो, राम मंदिर का वादा हो, समान नागरिक संहिता की बात, कॉमन सिविल कोड की बात चल रही हो, या फिर अब इसकी बात हो रही। यानी कि जो मोदी ने गारंटी दिया है, जो मोदी सरकार ने जो गारंटी दिया है, उसी की बात हो रही। आगे बढ़ता हूं। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। भारत सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है। दरअसल देरी क्यों हुई? सरकार कहती है कि हम पहले ही इसको लाना चाहते थे, लेकिन कोविड के वजह से जो नागरिकता संशोधन कानून है वो नहीं ला पाए, लेकिन अब हम इसे लागू कर रहे हैं। लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए इसको लागू किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, सरकार का कहना है। यानी कि 2019 का जो लोकसभा का एक, आपको याद होगा, जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उस मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र था, इस बात की चर्चा की गई थी कि जब सरकार बनेगी तो सीए कानून को वो लेकर आएंगे और उसी वादे को पूरा किया गया है, और इससे जो तमाम ये शरणार्थी हैं उनको फायदा होगा। तो ये बड़ी बातें जो है मैंने आपको इसलिए पढ़ने के जरिए, मतलब इस पेज के जरिए बताया कि जो फैक्चुअल चीज है उसमें कोई लफाजी ना हो, शब्दों का हेर फेर ना हो, और मेरी ओर से कोई ऐसे शब्द ना हो जो मैं कह रहा हूं। ये तथ्य है। तथ्य यही कहता है कि इसमें किसी भी तरह से किसी भी दूसरे के हित को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। नागरिकता किसी की नहीं जा रही है, हेडलाइन यही है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। ये नागरिकता देने के लिए कानून बना है, और ऐसे लोगों के लिए बना है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए हैं लंबे समय से, उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक नागरिक को मिलता है, वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती हैं, जिससे कि इनका सर्वांगीण विकास यानी कि संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। तो हमारे ही समाज में रहते हुए हमारे समाज से अलग हैं, तो उनको समाज से जोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत, यानी रणनीति के तहत ये कर रहे हैं। ये जो कुछ है, जो शरणार्थी की जो समस्या थी, कई लोगों ने देश छोड़ दिया और ये गलत है, मतलब इस कानून को लागू करने को वो सही नहीं बता रहे हैं। ओवैसी भी कह रहे हैं कि दो धर्मों को सियासत करने लगी है, जबकि इस पे सियासत इसलिए नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि एक वर्ग जो है, जो एक बड़ा वर्ग है, वो वर्ग अगर हमारे मुख्य धारा से जुड़ जाता है, उसका भी विकास, डेवलपमेंट होने अगर लगता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई है। तो मुझे लगता है देश में आज से सीए लागू हो गया है, और जैसे ही यह लागू हुआ वैसे ही सियासत भी जारी है। लोगों के बीच में, पार्टियों के बीच में सियासत
की जा रही है। लेकिन प्राइम न्यूज जो अपील करता है कि आप किसी भी भ्रम में न पड़े, किसी भी अफवाह में न पड़े। यह कानून सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया है कि नागरिकता दे सके, किसी के छीनने का कोई मंशा नहीं है, कि कानून में कहीं जिक्र नहीं है। आप इस कानून को पढ़ें, जहां कहीं भी आपको लगता है कि तथ्यात्मक रूप से सही है, आप सही जानकारी लें। और खासकर जो एक वर्ग है, मुस्लिम वर्ग, उसको डरने की जरूरत नहीं है। ये देश का कानून है, भारत सरकार ने ये कानून बनाया है। तो किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के साथ, किसी भी मजहब के साथ कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि एक वर्ग जो कि जिसको जरूरत थी इस कानून की, अगर उसको मिलता है तो इसका स्वागत करना चाहिए। और एक इससे भी बड़ी बात मैं आपको कह दूं कि वैसे देश भर में जैसे ही सीए लागू हुआ, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो सतर्क हो गई हैं। कई जगह फ्लैग मार्च किया गया है, दिल्ली में भी कई जगह फ्लैग मार्च किया गया है, पुलिस बल की तैनाती की गई है, उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट पर रखा गया है। योगी ने भी बधाई दी है तमाम उन लोगों को जिनको अब नागरिकता मिलने वाली है। भारत सरकार की तारीफ की है कि ऐसा करना बहुत ही जायज और कुछ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने भी तारीफ की है। यानी कि इस कानून के आ जाने से तारीफ भी हो रही है, उसकी सराहना भी की जा रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां, कुछ लोग हैं जो इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। इन तमाम चीजों से बचते हुए प्राइम न्यूज अपील करता है कि अफवाहों में न पड़े, सच को जाने,